गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021. First of all, we'll have to see that which items will be included and which items will not be included in income and expenditure account. कैश बैलेंस नहीं लिखते हैं हम, एंट्रेंस फीस को रिकॉर्ड करेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लॉकर्स रेंट को रिकॉर्ड करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड सब्सक्रिप्शन ये रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम पेमेंट साइड की बात करें तो पेमेंट में आपको दे रखा है रेंट, वेजेस, बिलियर्ड टेबल, सेट्स होता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इंटरेस्ट, पोस्टेज एंड सैलरी, इन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद देखिएगा आपको जो दे रखा है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 2020 is rupees 1200 and 2300 rupees on 31st of March 2021. इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 2300 रुपीज तो आपको प्लस करना है सब्सक्रिप्शन में और 1200 रुपीज माइनस करना है। तो ये लास्ट ईयर का अमाउंट है, इसको माइनस करेंगे और जो करंट ईयर का है उसको प्लस करेंगे। इसके बाद आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ द पोस्टेज। पोस्टेज में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो होता है उसको हम प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको माइनस करते हैं। रेंट रुपीज 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st of March 2020 एंड 1500 स्टिल अनपेड। रेंट आपको 1500 लास्ट ईयर का भी दे रखा है और अभी का भी दे रखा है अनपेड। तो आपको क्या करना है, 1500 प्लस भी करेंगे और 1500 माइनस भी करेंगे। इसके बाद लास्ट दे रखा है आपको, ऑन 1st April 2020 द क्लब ऑन फर्नीचर रुपीज 15,000, furniture valued rupees 22,500 on 31st of March 2021। मतलब ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो इस काम को देखना होगा कि कोई डिप्रिसिएशन तो नहीं है। द क्लब हैज ए लोन ऑफ रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 10% per annum which was taken in the year ended 31st of March 2020। देखिए लास्ट ईयर हमने लोन लिया था, इसका देखते हैं इंटरेस्ट आया है क्या। यस, यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है आपको पेमेंट में, लेकिन ये है 2000, तो हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगी कि इसका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। 20,000 रुपीज का 10% दे रखा है, जितना होना चाहिए था उतना है, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इसमें नहीं दे रखा है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन वाली बात है फर्नीचर की, ये देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 15,000 का और नया फर्नीचर आपने परचेज किया है 10,000 का। देखिए कुल मिला के 15,000 पहले से था और 10,000 आपने और परचेज किया, तो टोटल अमाउंट होना चाहिए फर्नीचर का 25,000। जबकि आपके पास जो एंड में है उसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, ये 22,500। 2500 रुपीज कम हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे डिप्रिसिएशन। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम रेंट। रेंट आपको दे रखा है यहाँ पर 18,000, इसमें प्लस करेंगे आप आउटस्टैंडिंग जो इस साल का है, करंट ईयर का, वो है 1500। पेमेंट नहीं किया है अभी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 19,500। फिर लेस करेंगे इसको आउटस्टैंडिंग जो कि लास्ट ईयर का है। सेम अमाउंट दे रखा है आपको 1500, अगेन विल हैव टू डिडक्ट, सो नेट अमाउंट विल रिमेन 18,000 ओनली। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर वेजेस। वेजेस आपको दे रखा है यहाँ पर 7,000 रुपीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। देन पोस्टेज, आपको जो पोस्टेज का अमाउंट दे रखा है इसमें, पोस्टेज का अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 1,000, जो पेमेंट साइड में दे रखा है। इसमें ऐड करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक जो कि है आपका 300, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,300 रुपीज। माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग, जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है इसका 200 रुपीज। 200 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 1,100 रुपीज। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर सैलरीज 24,000 एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 15,000, आपने पेमेंट किया है अभी 10,000 रुपए का,
आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि 10,000 आपने पेमेंट किया, 20,000 या 25,000 का आपके पास होना चाहिए, 15,000 का आपने और परचेज किया है, टोटल अमाउंट आपके पास होना चाहिए था 25,000, बट यू हैव वर्थ रुपीज 22,500। इसका मतलब है यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगा है इसका वो है 2,500 रुपीज। इनकम साइड में रिकॉर्ड करना है। इनकम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली अमाउंट जो आपकी आ रही है एंट्रेंस फी, बाय एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी है जो आपको दे रखी है 3200। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट आपको गिवन है 1200 रुपीज का। इसके बाद दे रखा है आपको प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट इज गिवन एज रुपीज 3,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज गिवन एज रुपीज 40,000। और यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है फॉर द करंट ईयर 2300। यहाँ पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 2300, और लास्ट ईयर का भी दे रखा है इसमें, इसको माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर, दैट इज गिवन एज रुपीज 1200 रुपीज। यहाँ पर हो रहा है 42,300, माइनस करेंगे अमाउंट तो आ जाएगा आपका 41,100। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल लगाना है दोनों साइड की। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इधर हो रहा है 52,600। इसमें इनकम जो है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है 6,100। यहाँ पर 6,100 जो है वो डेफिसिट हो जाएगी। डेफिसिट को एक और क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। दोनों साइड का टोटल लगा देंगे जो कि बराबर हो जाएगा 52,600 रुपीज। ओपनिंग कैपिटल अगर देखें ये बनेगा 1 अप्रैल को, जो भी ईयर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। कैश इन हैंड गिवन है आपको, कैश इन हैंड इज गिवन एज 2,600। इसके बाद दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज रुपीज 1,200। देन यू आर गिवन पोस्टेज स्टैम्प। ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा था आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 300। इसके बाद दे रखा है आपको फर्नीचर। फर्नीचर इज गिवन एज रुपीज 15,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें तो 1,500 रुपीज है। इसके बाद आपको दे रखा है लोन। लोन इज गिवन एज रुपीज 20,000। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर भी एक चीज हो रही है कि कैपिटल जो है वो नेगेटिव आ रही है। कैपिटल नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटीज ज्यादा है। लाइबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है इसमें 21,500, जबकि एसेट साइड कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट हो जाएगी 400 रुपीज, 21,500। इसके बाद आपको बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन 31 ऑफ मार्च 2020 या 2021। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज है कि एसेट्स में दे रखा है आपको कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल कितना दे रखा है आपको 2,400। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और अमाउंट जो दे रखी है
वो है आपकी डेफिसिट। देखिए डेफिसिट भी माइनस में और कैपिटल भी माइनस में है, तो इसमें ऐड हो जाएगा। डेफिसिट दे रखा है आपको 6100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट हो रही है आपकी 8500 रुपीज। एक दे रखा है इसमें लाइफ मेंबरशिप फी। देखिए लाइफ मेंबरशिप फी अगर आप चाहें तो लाइबिलिटी साइड में लिख सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसी में से माइनस कर सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, जो कि दे रखा है आपको 7000। अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1500। अगर आप इसको लाइबिलिटी साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको गिवन है यहाँ पर क्लोजिंग वाला 4000। इसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज रुपीज 2300। इसके बाद आपको गिवन है यहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प सॉरी पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प या पोस्टेज स्टैम्प आपको दे रखा है 200 रुपीज का। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर फर्नीचर। फर्नीचर इज गिवन एज 22,500। इसके बाद दे रखा है आपको बिलियर्ड टेबल। ये भी एसेट्स होती है आपकी बिलियर्ड टेबल, जो कि है 14,000। इसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको गिवन है 1500। इसके बाद लोन दे रखा है आपको 20,000। देन यू आर गिवन डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज गिवन एज 23,000। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल लगा लेंगे, जो कि इक्वल आना चाहिए। टोटल आ रहा है आपका 44,500। इधर भी आ जाएगा 44,500 रुपीज। लाइफ मेंबरशिप फी अगर 7,000 रुपीज आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे तो 7,000 रुपीज आपका ज्यादा आएगा। इन दैट केस 51,500 रुपीज विल बी द अमाउंट। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर वर्किंग नोट डाल सकते हैं।